मित्रों, जय हिंद। मैं वीरेंद्र तिवारी एग्ज़ाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 24 दिसंबर है। आइए प्रतिदिन की तरह आज भी हम 24 दिसंबर का इतिहास जानते हैं और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो आज 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर के ही दिन 1894 ईस्वी में कलकत्ता में पहले मेडिकल कांग्रेस का आयोजन हुआ था। 1894 ईस्वी में कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉलेज का आयोजन हुआ। उसके बाद हम 1989 ईस्वी की बात करें, 24 दिसंबर के ही दिन देश का पहला अम्यूज़मेंट पार्क एसएल वर्ल्ड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। 2002 ईस्वी में 24 दिसंबर के ही दिन दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शाहदरा 30 हजारी लाइन से हुआ। मतलब आज के ही दिन दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ हुआ था शाहदरा से 30 हजारी लाइन पर 2002 ईस्वी में। मित्रों, 1986 की बात करें, 24 दिसंबर के ही दिन भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसलिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 की ही बात करें, 24 दिसंबर के ही दिन लोटस टेम्पल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। आज के ही दिन दिल्ली में जो हम लोटस टेम्पल देखते हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था 24 दिसंबर 1986 को ही। मित्रों, इसके साथ साथ में हम आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। आप इसे वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे मैं इसलिए जूम कर दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे रोक करके पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। अमूमन 360 के आसपास बढ़िया दिखता है, डाउन पर सही दिखेगा नहीं, चूँकि ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई जाती है, बहुत इस पर रिसर्च होता है। मित्रों, आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज ही मनाया जाता है, यानी कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो है पूरे देश में एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसे देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? तो भारत उत्तर होगा इसका। भारत में ई रिटेल बाजार पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है। फ्लिपकार्ट के सहयोग से बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट में 2028 तक 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालती है, जिसमें किफ़ायती डेटा, बेहतर लॉजिस्टिक्स
फिनटेक बुनियादी ढांचा और एक मजबूत डिजिटल उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2029। सी ऑप्शन होगा इसका। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2029 के चुनाव के बाद महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी। 2024 के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 68 करोड़ होगी, जिनमें महिला मतदाता 33 करोड़ होंगी। 2029 के बाद महिला वोटर 37 करोड़ हो जाएंगी, जो पुरुष वोटर से ज़्यादा होंगी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम शुरू किया है? इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, यस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो ए ऑप्शन होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक अभिनव सामुदायिक बैंकिंग पहल है जिसे विशेष रूप से हीरा उद्योग की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह व्यापक कार्यक्रम हीरा समुदाय की सेवा के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए विशेष लाभ और सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए तैयार है। मित्रों, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में मुंबई इंडियंस का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका डी ऑप्शन से होगा हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की नीलामी से पहले बड़ा फैसला लिया। उसने आगामी सीजन के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया। हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की जगह कमान संभालेंगे। रोहित शर्मा 10 सालों तक मुंबई के कप्तान रहे। उन्होंने 5 बार टीम को चैंपियन भी बनाया। मित्रों, छठा प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने कितने भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु $200 मिलियन आवंटित किए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका बी ऑप्शन सही होगा 100 करोड़। एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी देकर सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश करना, नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जलवायु और आपदा लचीला दृष्टिकोण अपनाना है। मित्रों, ये जो है ऑप्शन डी होगा। इसका जो है ए नहीं, बी नहीं होगा, बल्कि डी होगा। 200 करोड़ 200 मिलियन के ऋण को मंजूरी देकर सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कितने लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए? हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कितने लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए? 1, 2, 3 और 4? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। भारत ने वर्ष 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया था। भारत ने 2 लक्ष्य समय से पहले पूरे कर लिए हैं। 2 लक्ष्य, बी ऑप्शन। अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना। 8वां प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को किसने शुरू किया? हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या किरण रिजिजू? डी ऑप्शन सही होगा, किरण रिजिजू। आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। 4 वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रोगर प्रायद्वीप पर न्यालुस
न्यालेसुंड शहर में भारत के अनुसंधान केंद्र की यात्रा शुरू की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आवश्यक बजटीय और अन्य आवंटन प्रदान करेगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा प्रदेश, भारत का कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका ऑप्शन ए होगा। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 105 पदक जीतकर पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया। इस आयोजन में देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भागीदारी की। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित 62 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। अगर जिन्हें भी उत्तर प्रदेश का विशेष एग्जाम देना है उन्हें ज़रूर याद करना है कि भारत ने 25 स्वर्ण उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित 62 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। कुल कितने पदक जीते? तो 62 पदक जीते। इसे आप ज़रूर याद रखें यदि आप उत्तर प्रदेश से संबद्ध हैं तो। और 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूनिड्रोइट यूनिड्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी हैं? पुष्पा भारती, सविता लड़ेस, उमा शेखर या इनमें से कोई नहीं? सी ऑप्शन सही होगा, उमा शेखर। हाल ही में पहली भारतीय महिला उमा शेखर का चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए किया गया। UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनाव का आयोजन इटली की राजधानी रोम में किया गया था। इसे ज़रूर याद रखें मित्रों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। तो आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा किए। मित्रों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको प्रश्न कैसा लगा, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी रही। धन्यवाद।